Assalamu alaikum students. So now we are going to code binary search deletion. मेरे पास insertion करके ये वाला ट्री मैंने अभी तक बिल्ड किया है, ठीक है। उसी कोड के अंदर मैंने ये द कोड इज़ वर्किंग, ठीक है। उसी के अंदर 120 तक शायद मैंने आपको इंसर्शन करवाई थी या 150 तक, तो मैंने ये 2-3 इंसर्शंस खुद और भी कर लिए हैं, ठीक है। तो ये इंसर्शंस करने के बाद मेरे पास जो ट्री आया ना वो ये आया। अब इस ट्री में से हम बीएसटी के तीनों केसेस जो हमने पिछली वीडियो में देखे डिस्कस किए, ठीक है, वो तीनों हम वन बाय वन अप्लाई करेंगे एंड कोड करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, नाउ कम्स टुवर्ड्स द कोड। ये वही आपका कोड है, ठीक है। ये इंसर्ट था और यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिलीशन परफॉर्म करते हैं। ऑल राइट, तो डिलीशन परफॉर्म करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, वी विल मेक अ फंक्शन, ठीक है। जब भी हम नोट डिलीट करेंगे हम एक रूट जो है ना उससे रिटर्न करवाएंगे अपना, ठीक है। ये जो डिलीट है ये मुझसे रूट लेगा इनपुट, ठीक है। दो पैरामीटर्स हम इसको पास करेंगे। एक तो हम इसको पास करेंगे रूट ऑफ द ट्री, ठीक है, ये देना इसको ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ जो हम इसको पास करेंगे वो हम पास करेंगे आपने जो की डिलीट करनी है, ठीक हो गया। और ये हमने फंक्शन बनाया, ठीक है। यहाँ पे हम रिटर्न करवा लेंगे इसको एंड में रूट हमेशा। अच्छा, क्योंकि ये डिलीट का नोड हमसे रूट ले रहा है और रूट मेन में एक्सेस नहीं हो सकता, इसी में ही हो सकता है। जैसे हमने प्रिंट डाटा किया था ना, बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ पे एक डिलीट का फंक्शन एक और बनाएंगे जो कि कुछ रिटर्न नहीं करवाएगा हमें, जिसको हम सिर्फ इंट की पास करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर हम एक्चुअली डिलीट नोड को कॉल कर लेंगे, ठीक है। इसको हम यहाँ पे कॉल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम इसको रूट पास करेंगे, यहाँ पे हमने जो डिलीट कर रहे हैं वैल्यू की वो हम पास करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये डिलीट नोड एक रूट टाइप एक नोड टाइप वैल्यू में रिटर्न करके दे रहा है, जो कि एक्चुअली क्या है, हमारे पास रूट ही है, तो हम उसको रूट के अंदर सेव करा देंगे, ठीक है। हमने एक्चुअली रूट का कोई ट्रैक लूज़ नहीं करना। देखो, जब भी आप नोड डिलीट कर रहे हो ना, तो डिलीशन ऑफ नोड में हमें ये रूट रिटर्न कराने की क्यों ज़रूरत है। हो सकता है कि आप रूट भी डिलीट करें, ठीक है। अभी शायद एग्जांपल में मैं आपको रूट डिलीट कराऊंगी तो आपका रूट चेंज हो जाएगा। रूट चेंज हो सकता है डिलीशन में, हो सकता है मैं रूट ही डिलीट करा दूँ, ठीक है। तो इसलिए जो नया रूट बनेगा वो हमें चाहिए, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे जब डिलीट नोट करते हैं ना, तो हम उसको रूट ही देते हैं ट्री का, वो वहाँ से स्टार्ट करता है सर्च करना। और फिर आफ्टर डिलीशन हम उससे अपडेटेड रूट मांग लेते हैं। अब बताएं आफ्टर डिलीशन हमारे पास रूट ऑफ द ट्री कौन सा नोट है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास पॉसिबिलिटी कि आप रूट भी तो डिलीट कर सकते हैं। अगर वो रूट डिलीट हो गया और नया रूट जो है वो क्रिएट हुआ है या रिप्लेस हुआ है, रूट की जगह उसका कोई चाइल्ड रिप्लेस हुआ है, तो इसका मतलब है मेरा रूट चेंज हो गया। मुझे इस रूट को फिर चाहिए कि नया रूट आपके पास कौन सा बना है, तो मैं नया जो यहाँ से डिलीट नोड हमें रिटर्न करेगा वो हम नया रूट सेट कर देंगे, ठीक है, ऐसे। तो ये चीज़ होगी इन दो हमने डिलीट नोड के अंदर हम सारी लॉजिक रखेंगे और डिलीट नोड को हम यहाँ कॉल कर रहे हैं क्योंकि हमें रूट चाहिए। हमने यहाँ पे रूट पास कर दिया और हम एक रूट ही रिटर्न करवा रहे हैं। अगर डिलीट होकर हमारा रूट चेंज हो रहा तो हम इसका सेव कर लेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट कोडिंग इट। यहाँ पे हमने अपने तीनों केसेस लिखने हैं, ठीक है। यहाँ पे हम केस 1 भी लिखेंगे, हम केस 2 भी लिखेंगे और केस 3 भी लिखेंगे। सिंपल इल्स इफ़ एंड एल्स इफ, ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले देखो, व्हाट यू नीड टू डू इज़ आपने एक नोड बनाना है, ठीक है, पी, और वो कहाँ से स्टार्ट होगा, नल से इनिशियलाइज होगा। ये पोटेंशियल पेरेंट बताएगा जो आप नोड डिलीट कर रहे हैं ना, उसका अगर पोटेंशियल पेरेंट कौन है। ये क्यू है, इसकी फंक्शनैलिटी वही है कि ये आपको ये आपको वहाँ तक लेकर जाएगा, उस नोड तक लेके जाएगा जो आपने डिलीट करवाना है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये आप लिख लें साथ, स्टार्ट विद रूट नोड, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने वही वाइल लूप लगाना है जो हमने इंसर्शन में लगाया था, ठीक है। वो वाइल लूप क्या कर रहा है, हमें आपके उस नोड तक लेके जा रहा है जो हमने डिलीट करना है, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए, आई नीड दिस कोड, ठीक है, आई नीड दिस कोड,
एज इट इज़। ठीक हो गया। अच्छा, ये क्या कर रहा था, ये आपको उस नोट तक लेके जा रहा था। ठीक है, ओके। मैं क्या करती हूँ, मैं सिर्फ इसकी एक कंडीशन चेंज करूँगी, अभी आपको समझाती हूँ। आई विल चेंज द कमेंट्स। ठीक है, मैं कहती हूँ, ये भी मैं आपको भी सही करवा देती हूँ। अब ये डाटा एक्चुअली नहीं हो रहा कंपेयर, की हो रही है, जो मैंने ये की भेजी है वो कंपेयर हो रही है। अच्छा, आई वुड से हेयर कीप कीप मूविंग, कीप मूविंग क्यू। अच्छा, आपने दो पॉइंटर्स लिए, क्यू को रूट से स्टार्ट कराया, हमने वाइल तब तक चलाना है जब तक क्यू नल ना हो जाए, एंड मतलब हम लीफ नोड तक पूरा सर्च करेंगे, और जब तक क्यू डॉट गेट डेटा जो है, क्यू डॉट गेट डेटा जो है, ये चीज़ आपके नॉट इक्वल्स टू की नहीं आ जाती। ठीक है, हम कहते हैं कि ये लूप चलता रहे, आप पहले सर्च करोगे। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, आप कहते हैं सर्च की इन BST। अगर मैं आपको बाइनरी सर्च ट्री में सर्चिंग का कहूँ ना, तो ये एक्चुअली सर्च कोड है। आप पहले वो नोड सर्च तो करो। ठीक है, तो एक्चुअली ये सर्च भी हो रहा है, और सर्च करने के बाद आप है वो नोड डिलीट करेंगे, तो दिस फर्स्ट पार्ट इज डूइंग अ सर्च। ठीक है, तो ये सर्च तो आपके इंसर्शन में भी हो रही थी कि आपने एक्चुअली सर्च करना होता है कि जो इंसर्ट कर रहे हो आप वैल्यू डाटा, वो कहाँ में इंसर्ट होनी चाहिए। ठीक है, सो सर ये दिस इज एक्चुअली अ सर्च कोड। ठीक हो गया बच्चा। अच्छा, अच्छा, इसके बाद हमने यहाँ पे ये कहा कि जब तक ये क्यू जो है ये नल नहीं हो जाता, ये लीफ नोड नहीं बन जाता, या फिर ये हमें उसका डाटा नहीं मिल जाता। ठीक है, क्यू डॉट गेट डाटा जो है वो जो डाटा है वो जो आप की इंसर्ट करें जब तक जो सॉरी जो आप की सर्च करें वो जब तक आपको मिल नहीं जाती, ये लूप चलता रहेगा। जब ये लूप ख़त्म होगा ना, तो क्यू उस नोड पे खड़ा होगा जो आप सर्च करें। ठीक है, हम ये कहते हैं जी कि वही अपडेट करना है पेरेंट को। ठीक है, यहाँ पे लिखें अपडेट करना है पेरेंट को। इसकी सारी लॉजिक हमने अपनी इंसर्शन में मैंने आपको समझाई है। एंड कीप मूविंग क्यू इफ़ द गिवन की इज़ लेस देन द, यहाँ पे मैंने आपको ये समझाना है कि अगर जो गिवन की है वो लेस देन है अपने पेरेंट के डाटा से, ठीक है, जो आपको की अगर मिल गई है, तो इसका मतलब है कि क्यू ने जो है ना उसके लेफ़्ट सब ट्री की तरफ मूव करना है। ठीक है, उधर जाना है। और एल्स अगर वो की जो है वो ग्रेटर है इसके डाटा से, इसका मतलब है उसने उसके राइट तरफ जाना है। ठीक है, और ये काम होता रहेगा, ये लूप चलता रहेगा। ठीक है, पेरेंट अपडेट होता रहेगा। फॉर एग्जांपल सबसे पहला केस मैं आपको ये कहती हूँ जी कि डिलीट करें 75। ठीक है, यहाँ पर आए, यहाँ पे हम करते हैं सबसे पहले डिलीट 75 डेल 75। ठीक है, अब देखो क्या होगा, यहाँ पे आपका जो है PB यहीं, सॉरी येलो इज टू डल। अच्छा, आपका P यहाँ पर है। ठीक है, क्योंकि Q कहाँ से स्टार्ट हुआ था, पी से रूट से स्टार्ट हुआ था, दोनों यहाँ पर हैं। ठीक है, क्या क्यू जो है वो नॉट इक्वल्स टू नल है, हम कहते हैं यस इट्स नॉट इक्वल्स टू नल, बट जो है ना क्या उसका जो डाटा है, क्यू का जो डाटा है या जो की है वो क्यू डॉट गेट डाटा से छोटा है या नहीं। तो मैं डिलीट क्या करना चाह रही हूँ, मैं 75 ना, तो हम कहते हैं यार क्या 75 जो है वो लेस देन है या ग्रेटर देन है 100। इट्स लेस देन 100, तो इसका मतलब है मैं उसके लेफ़्ट सब ट्री में चेक करूँगी, तो क्यू को मैं क्या कहूँगी कि पी डॉट गेट लेफ़्ट करें आप। ठीक हो गया। अच्छा, क्यू जो है वो पी डॉट गेट लेफ़्ट करेगा, तो मेरे पास यहाँ क्यू में क्या वैल्यू आ जाएगी 50। तो क्यू यहाँ पे पॉइंट नहीं करा, लेट्स रब दिस, आई डोंट वांट टू क्रिएट अ मेस दिस टाइम। क्यू अपडेट हो जाएगा, क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, वाइल लूप पे आया वापस, यहाँ पे क्यू नॉट इक्वल्स टू नल है, हम कहते हैं यस क्यू नॉट इक्वल्स टू नल है, वो नल नहीं हुआ अभी। ठीक है, एंड क्यू डॉट गेट डाटा इज नॉट इक्वल्स टू की,
ठीक है, क्यू किसको पॉइंट कर रहा है बेटा, क्यू इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द 50। 50 का जो डाटा है क्या वो की के इक्वल है, की मेरी क्या है 75 है अभी। ठीक हो गया। तो हम कहते हैं नहीं, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है, इसका वाइल लूप एग्जीक्यूट होगा। ठीक हो गया। जब वाइल लूप एग्जीक्यूट हुआ तो उन्होंने कहा पहले पेरेंट को तो अपडेट करें। इसका मतलब है जो मैं डिलीट करना चाह रही हूँ, जो पिछला पी है वो उसका पेरेंट नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है मैं पी को क्या वैल्यू दे दूंगी, क्यू की। पी भी क्या होगा, यहाँ से रिमूव होगा। ठीक है, और पी कहाँ पे आ जाएगा, पी भी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक हो गया। अब मैंने देखना है कि ये जो क्यू जो इसके लेफ़्ट और राइट चाइल्ड हैं पी के, वो क्या है। ठीक है, और इसके जो डेटा है वो क्या है, कहाँ गया ये कोड मेरा। मैंने दोबारा देखना है कि ये जो मेरा की है, ये की वैल्यू पी के डेटा से स्मॉल है या ग्रेटर है। ठीक है, तो मैं ये देखती हूँ कि की 75 इज़ ग्रेटर देन 50। ठीक है, ये चेक किया। हमने कहा कि जो 75 है ना वो इसके इस पेरेंट, ये पेरेंट है और ये उसके 75 जो है ना वो उसके लेफ्ट राइट चाइल्ड में है। ठीक है, क्योंकि वो उसके राइट चाइल्ड में है तो इसका मतलब है क्यू को मैंने कहा क्यू आप अब यहाँ पॉइंट मत करें, आप जो है ना उसके उसमें चले जाएं, इधर चले जाएं। ये क्यू को अपडेट कर दिया, कैसे, ये क्यू को कहा कि क्यू, क्योंकि जो की 75 है उसका डाटा 50 से ग्रेटर है, ये वाला। ठीक है, एल्स पार्ट चलेगा, क्योंकि वो ग्रेटर है तो क्यू क्या करेगा, 50 के राइट चाइल्ड की तरफ जाएगा। ठीक है, वो वहाँ मूव कर गया। अच्छा, इसका मतलब है वो यहाँ पर आ गया। अब मैं चलती हूँ दोबारा, वाइल लूप मेरा एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, लेट मी क्लोज दिस थिंग्स। अच्छा, दोबारा वाइल लूप आएगा, वो कहता है क्यू जो है इट्स नॉट इक्वल्स टू नल, नहीं क्योंकि अंदर तो 75 का नोट पड़ा हुआ है, एंड क्या क्यू का डाटा जो है वो नॉट इक्वल्स टू डी क्यू है, की है। हम कहते हैं नहीं, मेरी ये कंडीशन जो है ना सेटिस्फाई नहीं होगी। हम कहते हैं अब जो क्यू जहाँ पे पहुँच गया ना, जिस नोट को पॉइंट कर रहा है वो एक्चुअली इक्वल्स टू की है। तो मेरी ये कंडीशन क्या हुई बेटा, सेटिस्फाई नहीं हुई, फॉल्स जाएगी। इसका मतलब है ये मेरा लूप यहाँ पे रुक जाएगा। ठीक है, जब भी मेरा रूट यहाँ पे रुक जाएगा ना, इसका मतलब है कि मैं जो हूँ ना वो उस सब ट्री तक पहुँच चुकी हूँ, मैं उस नोड तक पहुँच चुकी हूँ जहाँ पे मेरा नोड एग्जिस्ट करता है। ठीक है, आफ्टर दिस लूप आपने यहाँ पे कुछ बातें लिखनी है तो आप लिख दें कि इफ़ गिवन की इज़ लेस देन दी पी नोड देन go to left subtree or else go to right। ठीक है, ये कंडीशन लगा दी। इसका मतलब है मैं यहाँ पे उस नोड तक पहुँच गई। अब आगे क्या करना है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे ये देखना है कि अगर मुझे वो नोड मिलता ही नहीं है, मैं आपको ये कहती हूँ कि जी आप डिलीट करें इसकी इस ट्री में से। यहाँ पे अगर मैं कहती हूँ आपको ट्री में से कुछ नोड एग्जिस्ट करता है तो मिल जाएगा, अगर नोड एग्जिस्ट नहीं करता, लेट्स से मैं आपको कहती हूँ जी डिलीट कर दें 60 मुझे मिला ही नहीं और लूप मेरा ख़त्म हो गया। ठीक है, क्यू मेरा आगे फर्दर नल हो जाएगा। तो क्या होगा, मैं यहाँ पे एक छोटा सा कोड लिखूँगी कि इफ़ क्यू इक्वल्स टू नल। ठीक है, अगर ये सिचुएशन आ जाती है तो रिटर्न करा दो रूट दोबारा। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद जो है ना यहाँ पे आप लिख लें इफ़ की नॉट फाउंड, इफ़ की इज़ नॉट फाउंड, इफ़ द की इज़ नॉट फाउंड इन ट्री, तो सिंपल जो रूट है वो आप रिटर्न करा दें। अब हम आएंगे, अगर मुझे मिल गया है केस 1 पे, इफ़ node to be treated has no child, that is a leaf node। ठीक हो गया। तो क्या करेंगे, जो नोड आप डिलीट करना चाह रहे हैं उसका कोई चाइल्ड नहीं है, वो एक सिंपल जो है लीफ नोड है। ठीक है, जैसे ये मेरी सिचुएशन है,
75 मैंने डिलीट करना है। अच्छा, ये मार्कर्स जो है ना आई एम रिमूविंग, क्योंकि मुझे अभी आपको फर्दर ड्राई रन भी दिखाना है। ठीक है, आराम आराम से इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा जी, सो मैं यहाँ सॉरी मैं क्यू पर थी। ठीक है, ये क्यू पर थी मैं, और इसका फर्दर कोई चाइल्ड नहीं है, ये उसका पी था। तो मुझे क्या करना है, ये उसका पी था। ओके, आई नीड दिस। मुझे इसके पी के लेफ़्ट को क्या करने की ज़रूरत है, नल करने की ज़रूरत है। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे इस केस का चेक लगाना पड़ेगा यहाँ पे अभी। ठीक है, पहला इफ़ लगाऊंगी केस 1 के लिए कि क्यू डॉट गेट लेफ्ट। ठीक है, अगर इसका लेफ्ट चाइल्ड जो है वो इक्वल्स टू आई नीड दिस, अगर ये इक्वल्स टू नल है मतलब उसका लेफ्ट चाइल्ड भी नहीं है। ठीक है, एंड क्यू डॉट गेट राइट वो भी इक्वल्स टू नल है। ठीक है, देखो क्यू कहाँ पॉइंट कर रहा है, 75 पे। उसका लेफ्ट चाइल्ड और उसका राइट चाइल्ड दोनों नल है, इसका मतलब है 75 इज़ अ लीफ नोड। ठीक हो गया। 75 क्योंकि लीफ नोड है तो मुझे क्या करने की ज़रूरत है, मैं इसकी अब पैरेंथेसिस बनाऊंगी, इस इफ़ का एक ब्लॉक बनाऊंगी। ठीक है, और मुझे सबसे पहले ये देखना है कि देखो अगर आपके ट्री में जो आप नोड डिलीट कर रहे हो वो लीफ नोड है तो अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन अगर वो मेरे पास जो उसका स्पेशल केस ये आता है कि हो सकता है मेरे ट्री में सिर्फ ये 100 ही होता अभी। ठीक है, अगर मेरा वो लीफ नोड रूट नोड ही होता तो मैं क्या करती, मैं इसको नल कर देती। ठीक है, तो मुझे ये देखना है कि ये जो लीफ नोड है क्या ये रूट तो नहीं है, क्या मेरा ट्री सिर्फ एक ही मेरे ट्री में अभी सिर्फ एक ही नोड अगर होता तो वो रूट नोड होता और मुझे उसी को ही डिलीट करना पड़ता तो क्या हो जाता, मैं इस रूट को क्या सेट कर दूंगी, नल सेट कर दूंगी। ऐसे ही है, जब मैं नल सेट कर दूंगी इसका मतलब है रूट भी क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा और ट्री में कुछ भी नहीं रहेगा, ख़त्म हो गया ट्री। ठीक है, तो जब आपके पास लीफ नोड का आप केस करते हो ना बच्चा, तो जब भी आप लीफ नोड का केस करते हो ना तो उसके अंदर एक स्पेशल केस होता है रूट नोड का। ठीक है, हम कहते हैं केस 1 के अंदर अगर एक लीफ नोड है ना तो उसके अंदर स्पेशल केस होता है कि वो जो आप एक लीफ नोड डिलीट करना चाह रहे हैं वो आया रूट नोड तो नहीं है। तो मुझे ये चेक करना है कि क्या ये जो क्यू है क्या ये रूट तो नहीं है। तो मैंने ये देखना है कि अगर वो रूट नहीं है और ये 75 वाला केस है तो अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन अगर इफ़ नॉट इक्वल्स टू रूट, ठीक है, तो क्या करें, ये काम करें, वो मैं अभी आपको कोड कराती हूँ। एल्स अगर वो रूट है, ठीक है, तो मुझे क्या करने की ज़रूरत है, मुझे रूट को नल करने की ज़रूरत है। ऐसे ही है। ठीक हो गया, दोबारा बात सुन लें। अगर आपने जो नोड डिलीट करना है विच इज़ अ केस 1, ठीक है, और उसका लीफ नोड है, तो आप क्या करते हो, आप ये कहते हो कि जी ओके फाइन, जो आप नोड तक पहुंच गए, अगर वो नोड रूट नहीं है तो आप ये कोड करें, अभी मैं आपको कोड कराऊंगी। एल्स क्या करना है, हमने रूट को नल कर देना है। ठीक है, तो जब भी आप लीफ नोड वाला केस सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो उसमें आपने जो सिचुएशन हैंडल करानी है वो ये रूट नोड वाली भी करवानी है, वो हमने ये कर ली। अच्छा, फॉर एग्जांपल अभी जो हम कर रहे हैं, हम वी आर डिलीटिंग 75 और 75 इज़ नॉट अ रूट नोड। ठीक है, तो इसका मतलब है मुझे क्या करने की ज़रूरत है, देखें अब ये देखें जी, अब 75 जो है ना वो एक लीफ नोड है, तो मुझे ये देखना है कि 75 जो है अगर अपने पेरेंट के लेफ़्ट चाइल्ड है में है तो मैं उसको सेट, इसको मुझे नल करने की ज़रूरत है। और अगर 75 जो है वो अपने पेरेंट के राइट साइड पे है तो मुझे राइट साइड को क्या सेट करने की ज़रूरत है, नल सेट करने की ज़रूरत है। ठीक है, मुझे एक्चुअली लॉजिकली क्या करना है, मुझे सॉरी इस चीज़ को नल करना है। यहाँ से इरेजर लेती हूँ। ठीक है, मैं कहती हूँ पी डॉट, इसको मुझे क्या कर देना है, नल कर देना है। ठीक हो गया, ऐसा ही है। अच्छा, अब मुझे कैसे पता चलेगा जी जो ये क्यू है वो पी के लेफ्ट में है या राइट में है। अभी देखो क्यू कहाँ पॉइंट कर रहा है, 75 पे पॉइंट कर रहा था ना। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एक सेकेंड, ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पे 75 था, तो मैं ये देखूंगी कि
पी का जो लेफ्ट है, अब मुझे ये देखना ना, एक्चुअली मैं करना ये चाह रही हूँ कि क्यू जो है वो पी के लेफ्ट चाइल्ड है या राइट चाइल्ड है। तो मैं देखूंगी क्यू के अंदर भी किसका एड्रेस है 75, तो क्यू के अंदर भी 75 है, तो मैं देखूंगी कि पी के लेफ्ट पे 75 है या पी के राइट पे 75 है। तो मैं ये चेक करूंगी कि पी डॉट गेट राइट करूंगी। अगर उसका राइट जो है वो क्यू के इक्वल इक्वल है, दोनों में एक ही वैल्यू है, तो इसका मतलब है क्यू जो है वो पी के राइट पर है। मैं ये देखूंगी कि अगर पी डॉट गेट लेफ्ट जो है वो इक्वल्स टू क्यू है, इसका मतलब है क्यू उसके लेफ्ट पर है। तो मैं इसको क्या कर दूंगी, पी डॉट लेफ्ट को नल सेट कर दूंगी। ठीक हो गया। चलिए इसका कोड लिखते हैं ना, फिर मैं आपको समझाती हूँ। मैं ये कहती हूँ इफ़, इसके अंदर मैं फर्दर चेक करूँगी। पहले तो मैंने ये चेक किया कि आया वो क्यू रूट है या नहीं। अगर क्यू रूट नहीं है, ठीक है, तो मैं ये काम करूँगी, अगर वो रूट है तो मैं रूट को ही नल कर दूँगी। उसके अंदर फिर मैंने फर्दर ये चेक करना है कि ये जो क्यू है वो अपने पेरेंट का लेफ्ट चाइल्ड था या राइट चाइल्ड था, मुझे इसका ट्रैक करना है। ठीक है, तो मैं ये देखती हूँ कि भाई क्यू कहाँ पॉइंट कर रहा है, उस नोड को पॉइंट कर रहा है ना जहाँ पे आपने जो आपने डिलीट करना है। तो मैंने देखना है कि जो उसका चाइल्ड है ना, क्या वो राइट चाइल्ड है या लेफ्ट चाइल्ड है। तो मैं कहूँगी जी गेट करो राइट। ठीक है, अगर ये गेट राइट जो है ना वो इक्वल्स टू क्यू आ जाता है, दोनों की वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब है मुझे क्या करना है, मुझे इस, अच्छा सॉरी फंक्शन था। ठीक है, मुझे क्या करना है, मुझे पी डॉट लेफ्ट को सेट कर देना है एज अ नल। मैं उस पर नल भेज दूंगी तो वो क्या करेगा, उसको नल कर देगा। एल्स अगर वो उसके लेफ्ट चाइल्ड में है तो मैं पी डॉट सेट लेफ्ट कर दूंगी और उसको नल नोड भेज दूंगी, तो वो क्या करेगा, उसके लेफ्ट को क्या करेगा, नल कर देगा। ठीक हो गया। तो देखो मैंने ये चेक किया कि P के जो Q है, Q की वैल्यू और P के राइट की वैल्यू सेम है। ठीक है, Q के पास किसका एड्रेस है 75 का, और P के राइट पे भी किसका एड्रेस है 75 का। तो ये दोनों वैल्यू सेम होंगी ना, जो Q के अंदर पड़ी हैं और जो इस रेफरेंस में पड़ी हुई हैं। ठीक हो गया। तो जब ये दोनों सेम हो जाएंगी तो मुझे ये पता चल जाएगा कि दोनों में से बेशक वो राइट है या चाइल्ड है, लेफ्ट है या राइट चाइल्ड है, जो भी चाइल्ड निकलता है मुझे उस साइड को क्या कर देना है, नल सेट कर देना है। तो अभी मेरा वो राइट चाइल्ड में इफ़ मेरी एग्जीक्यूट होगी तो वो क्या करेगा, इसको नल कर देगा और ये लिंक मेरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और ये कहेगा जी ये आपका फर्दर चाइल्ड ये ख़त्म हो जाएगा, और जो रूट है मेरे इसका वो वहीं का वहीं रहेगा। ठीक है, ये इसको हमने जल्दी से रब किया ऐसे। ठीक है, ये ख़त्म हो गया, ये भी नल हो गया। ठीक हो गया। अच्छा मैं अपने इसको सेव कर लेती हूँ। अब ये देखें कोड में आए। ठीक है, तो ये हो गया मेरा पहला केस, डिलीट 75 नोड का छोटू सा। पहले आपने सर्च करना है, सर्च करने के बाद आपने ये देखना है कि वो जो क्यू है वो फाउंड हुआ भी या नहीं हुआ। अगर आपके पास की फाउंड नहीं हुई तो एज इट इज़ रूट रिटर्न कर दें। अगर हो गई है तो ये देखना है कि वो जो की फाइंड की है वो रूट तो नहीं है। अगर वो रूट ही है तो उसको नल कर दें, रूट भी ख़त्म हो जाएगा ट्री। अगर वो रूट नहीं है तो मैंने फर्दर देखना है कि यार ये जो क्यू जो नोड आप डिलीट करना चाह रहे हैं वो अपने पेरेंट के लेफ्ट साइड पर है या वो राइट साइड पर है। अगर वो राइट साइड पे है, ओह सॉरी आई डिड अ मिस्टेक है, अगर वो उसके राइट साइड पे है तो मुझे सेट करना है राइट को नल, और अगर वो उसके लेफ़्ट साइड पर है तो मुझे सेट करना है उस पेरेंट के लेफ़्ट साइड को एज अ नल। ठीक है, नाउ कम टूवर्ड्स द मेन। ठीक है, मेन में मैं क्या करूँगी, bst डॉट डिलीट को डिलीट नोड कॉल करूँगी। ठीक है, और मैं क्या डिलीट कराना चाह रही हूँ, मैं 75 डिलीट कराना चाह रही हूँ। ठीक हो गया। ये डिलीट कराने के बाद मैं इसको प्रिंट करूँगी। जब 75 डिलीट हो जाएगा ना, मुझे ये सीक्वेंस में ही मिलना चाहिए इन ऑर्डर के केस में। ठीक है, नाउ लेट्स रन दिस। मैंने 75 डिलीट किया, 25 50 100 10 120 125 50, तो 75 डिलीट हो गया और मेरे पास सीक्वेंस में है, तो दैट शोज कि 75 हैज़ बीन डिलीटेड। ठीक हो गया। अच्छा अब हम केस 2 की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब हम केस 2 बनाते हैं।
case 2 node to be deleted has only one child. ठीक है, उसके पास आपका one child है. अच्छा, इसमें मैंने लगाया else if. ठीक है, इफ़ के अंदर मैंने ये कंडीशन लगाई, कोई चाइल्ड नहीं है तो दोनों नल होंगे, और अगर एक चाइल्ड है तो दोनों में से कोई एक नल होगा. ठीक है, तो मैं कहती हूँ या तो ये नल होगा और या तो क्यू डॉट राइट नल होगा, दोनों में से एक नल होगा. ठीक है, ये आ गया. अब मैंने पहले 75 डिलीट किया है. नाउ आई वांट टू डिलीट 50. ठीक है, अब मैं कहती हूँ जी 50 को डिलीट करते हैं. ये सब ना अब अगले दफ़ा में दोबारा से नल हो जाएगा. ठीक है, इट विल बी पॉइंटिंग नो वेयर. सही हो गया. अच्छा, अब ये देखें मेरे पास क्या हुआ कि अब मुझे डिलीट करना है 50. 50 इज़ अ नोड जिसका वन चाइल्ड है. ठीक है, तो उसको करने का तरीका क्या है कि जो इसका पेरेंट होगा ना, ये पेरेंट, इसको मैं एड्रेस दे दूंगी 25 का. तो जो ही मैं यहाँ पे 25 करूँगी तो ये 100 इसको पॉइंट करना शुरू कर देगा. तो इस तरह क्या होता है, आपका चाइल्ड जो होता है ना वो सेट हो जाएगा, उसको वैल्यू मिल जाएगी. मतलब हमने 50 के पेरेंट को उसके चाइल्ड का एड्रेस दे देना है. ठीक है, तो इसका मतलब है मैं पहले तो पहुंच गई यहाँ पे. लेट्स टेक ग्रीन. जब क्यू चल रहा है ना, तो इसका मतलब है मैं उस नोड तक पहुंच गई हूँ जहाँ पे मुझे वो जो वाइल लूप है वो मुझे की तक तो ले आया. और ये क्या है, ये उसका पेरेंट है, ये अपने पेरेंट पे भी खड़ा हुआ है ऐसे. पी यहाँ होगा वाइल लूप के बाद, और क्यू कहाँ होगा, एक स्टेप आगे होगा. ठीक हो गया. अच्छा, इसके बाद क्या करना है कि मैंने अब ये देखना है कि वो जो वन चाइल्ड है वो आइदर उसका लेफ़्ट चाइल्ड है या उसका राइट चाइल्ड है. ऐसे ही था. तो मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगाऊंगी. मुझे ये चेक करना है कि अगर इसके दोनों चाइल्ड में से कौन सा चाइल्ड नल नहीं है. ठीक है, तो मैं ये चेक मुझे कंडीशन लगानी है. कौन सी, आपकी एक कंडीशन यूज़ करते हैं, एक चाइल्ड नोड का लेती हूँ. ठीक है, इसको मैंने ये कंडीशन लगाई. मैं देखती हूँ कि क्यू का डॉट गेट लेफ्ट, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू नल है या नहीं. ठीक है, ये कंडीशन मैं चेक करती हूँ. मैं ये चेक करती हूँ कि जो मेरा सर्च जो नोड है 50, क्या उसका लेफ़्ट चाइल्ड नॉट इक्वल्स टू नल है या उसका राइट चाइल्ड नॉट इक्वल्स टू नल है. ठीक है, तो अगर उसका लेफ़्ट चाइल्ड नल है तो मैं क्यू डॉट लेफ़्ट मुझे दे दो. या मुझे एल्स, ये इफ एल्स हैं. ठीक है, या मुझे गेट राइट कर दो. ठीक हो गया, एंड दिस इज सेमीकोलन. ठीक है, ये क्या करेगा, ये देखेगा कि भाई अगर उसका दोनों में से कौन सा चाइल्ड उसका एग्जिस्ट करता है. अगर लेफ़्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है विच इज़ नॉट इक्वल्स टू नल, अगर उसमें कोई वैल्यू है तो वो लेफ़्ट चाइल्ड रिटर्न कर देगा और चाइल्ड के अंदर वैल्यू सेव हो जाएगी. अगर लेफ़्ट चाइल्ड नल है तो इसका मतलब है राइट चाइल्ड है, एग्जिस्ट करता है, तो चाइल्ड के अंदर राइट का आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे मुझसे ये डिसाइड हो गया कि जो ये है ना, एक और आ गया यहाँ पे चाइल्ड. चाइल्ड जो है ना वो किसको पॉइंट कर रहा है, वो 25 को पॉइंट कर रहा है. उसने ये देखा है कि क्या क्यू का लेफ़्ट नल है या राइट नल है.
ठीक है, उसने अभी मेरी सिचुएशन में मेरे पास क्यू का लेफ़्ट जो है वो नॉट इक्वल्स टू नल है, ठीक है। तो इसका मतलब है चाइल्ड को क्या वैल्यू मिल जाएगी, उसके लेफ़्ट चाइल्ड की मिल जाएगी, ठीक है। दिस इज एक्चुअली सिंपली एन इफ़ एंड एल्स। अगर इफ़ ये कंडीशन ट्रू होती है, इफ़ दिस क्वेश्चन मार्क ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये रिटर्न होता है, एल्स क्या रिटर्न होता है, ये अगला पार्ट रिटर्न होता है, ठीक है। तो इस केस में मुझे जो है वो पहला पार्ट मिलेगा क्योंकि मेरा पहले पार्ट में लिखा है इट्स नॉट इक्वल्स टू नल, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैंने देखना है कि यहाँ पे आपने अगर कुछ लिखना है आप लिख दें कि फाइंड दी चाइल्ड नोड, कि चाइल्ड नोड वो सिंगल चाइल्ड वन चाइल्ड है वो है किस नोड पे, ठीक है। यहाँ पे अब मैं एक इफ़ लगाऊंगी जो ये बताएगा कि क्या क्यू जो है वो नॉट इक्वल्स टू नल है या नहीं है, नॉट इक्वल्स टू सॉरी रूट है या नहीं है। देखो ये सिचुएशन भी हो सकती है ना, जैसे ये थी कि मेरे पास ये 100 रूट नोड होता, ठीक है, और ये जो 50 है वो उसका एक वन एंड ओनली चाइल्ड होता, ये सिचुएशन, ठीक है। ये सिचुएशन अगर होती और मैं कहती जी रूट को डिलीट कर दें, और रूट वो एक ऐसा नोड होता है जिसका वन चाइल्ड है, तो इस सिचुएशन में देखो जब रूट डिलीट हो जाएगा तो आपका रूट क्या बन जाएगा, चाइल्ड बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पे भी चेक करना है कि ये जो क्यू है ये आया रूट नोड तो नहीं है। अगर ये सॉरी हाँ ये रूट नोड तो नहीं है जिसको मैं डिलीट कर रही हूँ, अगर ये रूट नोड है तो इसका चाइल्ड ही रूट बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं 100 डिलीट, ये सिचुएशन होती मेरे पास, ठीक है, और मैं 100 डिलीट कर रही होती तो 50 एक ही चाइल्ड था पूरे ट्री में, वो इसका क्या बन जाता, रूट बन जाता। तो मुझे ये कंडीशन भी देखनी है क्या आया वो इफ़ रूट है या नहीं, अगर है, अगर नहीं है वो रूट, क्योंकि मेरे केस में नहीं है, तो ये काम करो एल्स आप रूट को क्या सेट कर दोगे, चाइल्ड सेट कर दोगे। आप कहोगे यार अब नया रूट मेरा जो होगा ना ये 100 वाले केस में, ये अगर मैं, ये सिचुएशन है आपके ट्री में सिर्फ 100 और 50 हैं और आप 100 डिलीट कर देते हो, तो ये वो नोड बनेगा ना बेटा जो कि जिसका सिर्फ एक रूट, एक चाइल्ड एग्जिस्ट करता है, तो वो इसको डिलीट कर देगा और नया रूट क्या बन जाएगा, 50 नया रूट बन जाएगा। ये उस सिचुएशन में ये आपका एल्स पार्ट चलेगा, लेकिन मेरी ये वो सिचुएशन नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको अब अपडेट करूँगी। अब मुझे देखो क्या करना है, यहाँ पे ना मुझे चेक करना है कि मुझे ये चेक करना है कि मुझे देखो क्या करना है, मुझे इस चाइल्ड का एड्रेस पी को देना है, क्योंकि जब ये डिलीट हो जाएगा ना, ये डिलीट हो जाएगा तो ये चाइल्ड किसका चाइल्ड बनेगा, ये इसका चाइल्ड बनेगा, पी का चाइल्ड बनेगा। तो मैंने ये देखना है कि ये आया क्यू जो है वो इसके पी के लेफ्ट पर है या राइट पर है, वही वाली कंडीशन, ठीक है। अच्छा तो मैं ये देखूंगी, देखो अब क्या है, क्यू के पास किसकी वैल्यू, किसका एड्रेस है, 50 का, ठीक है। तो मैं चेक करूंगी क्या पी डॉट लेफ्ट जो है वो इक्वल्स टू क्यू है या पी डॉट राइट इक्वल्स टू क्यू है, ठीक हो गया। तो मैं पहले ये कंडीशन लगाऊंगी, इफ पी डॉट गेट राइट जो है वो इक्वल्स टू क्यू है। अगर ये q के इक्वल है तो मुझे एक्चुअली p डॉट सेट राइट करना है किसके इक्वल, चाइल्ड के इक्वल, मुझे उसको चाइल्ड की वैल्यू देनी है। एल्स मुझे p के लेफ्ट को क्या असाइन करना है, मुझे इसके सेट लेफ्ट को क्या असाइन करना है, मुझे उसको चाइल्ड सेट करना है। ये चीज़ ये क्या करेगा, ये कहता है कि देखो मेरी एल्स पार्ट चलेगा, मैं कहती हूँ p का जो ये लेफ्ट है ना, p डॉट लेफ्ट जो है ये किसके इक्वल है, ये q के इक्वल है, ये दोनों वैल्यू सेम हो गई। इसका मतलब है मुझे क्या करने की ज़रूरत है, p डॉट लेफ्ट को किसकी वैल्यू देने की ज़रूरत है, चाइल्ड की। तो यहाँ पे क्या होगा, चाइल्ड किसको पॉइंट कर रहा है, नोड 25 को, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये वाला लिंक ख़त्म करेगा ऐसे, ठीक है। इसको क्या करेगा, चाइल्ड का एड्रेस दे देगा विच इज़ 25 और ये इसको पॉइंट करना शुरू हो जाएगा, ठीक हो गया। ओके सो ये मेरा केस 2 भी हो गया, लाइक दिस केस 2 था ना, यस केस 2 भी मेरा यहाँ पे हो जाता है। यहाँ पे आप बेशक लिख लें कमेंट में कि इफ़ नोड to be
deleted is root node, then set the root to child, जो एक ही अगर पड़ा हुआ है तो सेट कर दें। अच्छा अभी आए इसको रन करते हैं। लेट्स कम टू दी मेन। ठीक है, यहाँ पे मैं ये है ठीक है, मैं 50 डिलीट करने जा रही हूँ जिसका 1 चाइल्ड एग्जिस्ट करता है। ठीक है, लेट्स रन दिस कोड। 25 से बाद 50 डिलीट हो गया, 100 110 120 125 150। ठीक है, आई गेट अ सीक्वेंस इन द इन ऑर्डर फॉर्म, जिसका मतलब है मेरा सेकंड केस भी हो गया है। सही हो गया। अच्छा जी, लेट्स टेक अ लिटिल ब्रेक। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में ना मैं आपको इसी कोड में केस 3 भी ऐड करना सिखाती हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।